स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आखिर हाथरस मामले का क्या है सच, ये न्यूज नेशन लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा है, हर वो पहलू, चाहे पीड़ित पक्ष हो या फिर आरोपी पक्ष। और यही वजह है कि हाथरस की लाइव इन्वेस्टिगेशन न्यूज नेशन की टीम जानने के लिए पहुंची हुई है मौके पर। इस वक्त की बड़ी खबर हाथरस केस से जुड़ी हुई, आपको बता दूं, हाथरस से संबंधित सभी मामले, सभी एफआईआर सीबीआई को दी जाएंगी। हाथरस मामले में फंडिंग के जो सबूत मिले हैं उस एंगल से भी जांच की जाएगी और अब जल्द ही सीबीआई इस पूरे मामले की जांच शुरू करने वाली है। सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है। और इसके अलावा यूपी में दंगों के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की गई और 50 करोड़ सिर्फ मॉरिशस से आए। अब सवाल ये कि आखिर ये पूरी पटकथा किसने लिखी, आखिर ये साजिश किसकी थी, इसके तार कहां-कहां तक जुड़े हुए थे। क्योंकि अभी तक जो मामले सामने आए, जो गिरफ्तारियां हुई, जो पहलू सामने आए, वो चौंकाते हैं। पीएफआई का कनेक्शन चौंकाता है, अलग अलग लोगों का कनेक्शन चौंकाता है। यानी कि हर लिहाज से ये मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यूपी को हाथरस एक तरह से ये कहा जाए जरिया बनाते हुए यूपी को जलाने की साजिश थी, दंगा भड़काने की साजिश थी। ये इनपुट से इसके पहले ही जिस तरह से हालात बिगड़ते, पहले ही लगातार प्रशासन ने मुस्तैदी से पूरे मामले को संभाला और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। जो गिरफ्तारियां हुई, जो पूरे मामले सामने आए, जो एंगल सामने आए, चौंकाते हैं। और लगातार हमारी टीम हाथरस में मौजूद है, हर पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश कर रही। लाइव इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधे रुख करेंगे हाथरस का। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी है सबीना तमांग, हमारे साथ में हाथरस से मौजूद है, साथ ही साथ विनीत दुबे भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले सबीना का रुख कर लेते हैं। सबीना, पीड़ित परिवार के पास में मौजूद है, लगातार एसआईटी यहाँ पर पूछताछ कर रही है, और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल नैना, मैं हाथरस के पीड़ित के भाई के साथ इस वक्त मौजूद है। भैया, हम चाहेंगे कि आप हमसे थोड़ा बात यहाँ पर करें। लाइव इस वक्त हम जा रहे हैं, मतलब इस वक्त पूरे देश की जनता आपको देख रही है। देखिए, हम भी चाहते हैं इंसाफ मिले, अगर मामले में पूरी तरह सच्चाई है तो पूरा देश आपके साथ है। लेकिन अभी एसआईटी की टीम आई थी आपके पास, तमाम सवाल यहाँ पर पूछे गए। हम चाहेंगे कि आप बताएं वो कौन से सवाल थे जिनका सामना आज आपके परिवार को करना पड़ा। सवाल तो ये पूछे थे कि कोई दिक्कत तो परेशानी हो तो बताना हमें, और पूछ रहे थे कि जो बयान दिए थे उसकी रिसिप्ट देने आए थे वो। अच्छा, जिस तरह से योगी सरकार इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखा रही है, आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो जब ही होंगे जब बहन को न्याय मिलेगा, संतुष्ट तो जब ही होंगे। और ये फालतूपने के आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोपियों की तरफ से, ये थोड़ा सा गलत है। क्योंकि देखिए, हमारी बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है और हमें लग रहा है कि हमें चारों तरफ से ये लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इतना अत्याचार करने के बावजूद जी। लेकिन जो कॉल डिटेल यहाँ पर सामने आई है, जो बार बार जिसका नाम सामने आ रहा है, 104 बार जो बातचीत हुई है, उसके बारे में कॉल डिटेल आई है, तो मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि जो बात हुई है तो एक बार हमें रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, तो एक बार जब भी कंफर्म कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, फ़ोन नंबर मानता हूँ मैं, हमारे घर का फ़ोन नंबर है, पापा के पास फ़ोन नंबर रहता था, आज का नंबर नहीं है, बहुत पुराना नंबर है वो। अच्छा, योगी सरकार की तरफ से एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि रात में आपकी बहन का शव इसलिए जलाया गया क्योंकि माहौल ना बिगड़े, क्योंकि इस तरह की खबरें थी कि माहौल बिगाड़ा जा सकता है, और वो परिवार की मंजूरी के बाद ही हुआ। अगर मंजूरी की होता तो परिवार वाला क्या जाते नहीं वहाँ पे? ये ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये हमारे आपके परिवार की मंजूरी नहीं थी? मंजूरी नहीं थी। अगर मंजूरी होती तो परिवार वाले जाते नहीं क्या? बहन किसी को सबीना, नार्को टेस्ट के लिए क्या परिवार तैयार है? क्या सीबीआई जांच के लिए तैयार है? क्योंकि अब तो सीबीआई जांच नार्को टेस्ट के लिए बार बार कहा जा रहा है कि अगर नार्को टेस्ट होगा तो हकीकत सामने आ जाएगी, तो उस नार्को टेस्ट को लेकर क्यों परिवार मना कर रहा है? परिवार मना नहीं कर रहा है नार्को टेस्ट के लिए। जब कहीं पीड़ित परिवार के साथ हुआ आज तक तो हम करवाने के लिए राजी हैं। और कहने का मतलब है कि जो आरोपी हैं उनका होना चाहिए नार्को टेस्ट। उनका तो होगा ही होगा, लेकिन क्या आपका परिवार तैयार है नार्को टेस्ट अगर होता है? क्योंकि पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है, आप तैयार हैं या नहीं? नहीं, देखिए, अगर पीड़ित परिवार के साथ आज तक हुआ हो तो हम राजी हैं करवाने के लिए। देखिए, हर मामला अलग होता है भाई साहब, हर मामले की अपनी एक अलग तय होती है। इस मामले को लेकर के आप नहीं चाहते, हकीकत है तो नार्को टेस्ट हो जाए, जब सच है तो फिर किस बात की झिझक? नहीं, देखिए, जो पीड़ित परिवार के साथ हुआ हो तो हम राजी हैं, और नहीं तो नहीं राजी। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर किसी पीड़ित परिवार के साथ में हुआ हो तब आप राजी हैं, वरना नहीं। अच्छा, जो प्रलोभन की एक बात सामने आ रही है कि प्रलोभन दिया गया परिवार को बड़ी रकम का, उसे लेकर आप क्या कहेंगे?
बड़ी रकम का कौन सा? ये जो प्रलोभन की बातें आ रही हैं, जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। ये पता नहीं, मेरे को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। क्या क्या ये आरोप लगाए जा रहे हैं, सारे कुछ बचने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, जो जान पहचान पहले बताई जा रही है आरोपी की थी, उस पहचान को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या पहले आप लोग दोस्त थे, उसके बाद ये तमाम चीज़ें आई, फिर दुश्मनी आई? देखिए, हम दोस्त वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, और हम लोग थोड़ा मतलब रहते गाँव में हैं, भले ही संपर्क ज़्यादा किसी से रखते नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सीबीआई जांच हो, योगी सरकार जो चाहती है, क्या आप उनकी इस मांग के साथ हैं? हाँ, देखिए, होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए। सीबीआई जांच मांग होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी पूरी तरह से हो जाएगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई तो। नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी हो सकता है, और हमारी तो यही है कि अगर उनके जरिए हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के तो ठीक है। तो सीबीआई जांच की मांग क्या आप करते हैं? मतलब नहीं, सीबीआई जांच नहीं, तो उसके जरिए की मांग रखी हुई है। देखिए, नार्को टेस्ट का सवाल इसलिए बार बार पूछा जा रहा है कि आप अगर छोड़ दीजिए बाकी केसेस को कि बाकी मामलों में क्या हुआ, आप भाई हैं, आपने अपनी बहन खोई है, उसका दर्द पूरा देश इस वक्त समझ भी रहा है, लेकिन नार्को टेस्ट अगर करवाने की बात सामने आ रही है तो फिर क्या आपका परिवार तैयार है या नहीं? क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर आप लोग क्यों नहीं करवा रहे, क्यों झिझक रहे हैं, क्यों बार बार ये मामले सामने होंगे तब? झिझक नहीं रहे, जब हमने बोला है, हमने बोल दिया है, जब पीड़ित परिवार के अगर किसी का हुआ हो तो हम राजी हैं करवाने के लिए, मना नहीं कर रहे, हम लोग राजी हैं जबकि पीड़ित परिवार के साथ किसी के साथ हुआ हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा मामला सामने आना चाहिए तभी आप लोग राजी होंगे? हाँ। पर इसके पीछे का तर्क क्या है? हो जाए तब कम से कम आपकी बहन को न्याय भी बहुत जल्द मिल जाएगा। नहीं, अगर हुआ होगा तो करवा दीजिए, अगर पीड़ित परिवार के अगर साथ हुआ है तो। मैंने तो अभी सुना नहीं आज तक किसी के साथ हुआ है। नार्को टेस्ट में भाई साहब देखिए, दिक्कत क्या है, नार्को टेस्ट तो बस यही है ना कि हकीकत सामने जाएगी, आरोपियों के तो होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिवार का क्यों ना हो? इसके पीछे सिर्फ ये वजह कि किसी का अगर हुआ है किसी और पीड़ित परिवार का तभी होगा? देखिए, हमारा तो यही कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कैसे भी हो इंसाफ। हमारी बहन के साथ इतना बड़ा अत्याचार, अगर ऐसा ही कुछ था तो इन लोगों ने फिर रात को डेड बॉडी क्यों अंतिम संस्कार कर दिया उसका, बिना हमारे परमिशन के? अच्छा, मगर जो हलफनामा दिया उसमें कहा है कि अगले दिन क्योंकि मामला सामने आने वाला था अयोध्या बाबरी के केस को लेकर, हिंसा ना फैले, एक बड़ी खबर भी थी, इसीलिए आप परिवार की मंजूरी से? नहीं, परिवार की मंजूरी नहीं थी इसमें। अगर परिवार की मंजूरी होती तो परिवार साथ में होता अंतिम संस्कार के समय। चलिए, मैं आपको बार बार परेशान नहीं करूंगी, लेकिन दो सवाल, सीबीआई जांच की मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जरिए होगी तो ठीक है, वरना नहीं। हाँ। और नार्को टेस्ट आप अगर ये छोड़ दिया जाए कि बाकी पीड़ित परिवार का, आपके परिवार का, क्योंकि आपका केस है, आप क्यों दूसरे परिवार को देख रहे हैं? जी नहीं, देखिए, अगर पीड़ित परिवार के साथ हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। चलिए, ठीक है। तो नैना, आपने यहाँ पर बात की, सुनी आप? जी सबीना, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आपने पीड़ित परिवार बिल्कुल नैना, देखिए साफ तौर पर आपने सुना हाथरस की सबीना। बेटी के भाई। जी बिल्कुल, हमने पीड़ित परिवार के भाई को सुना, अंदर भी चल पीड़ित रहे के हैं। भाई जी, को जी। सुना, हमने उसे जाना भी, और वो लगातार ये कह रहा है कि अगर नार्को टेस्ट पहले कभी हुआ तो जरूर किया जाएगा। सबीना जी बिल्कुल नैना, देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हाथरस की बेटी के भाई से बात करने के बाद साफ हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है नार्को टेस्ट वैसे वो लोग परिवार नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरे किसी केस में नार्को टेस्ट हुआ है तब वो लोग राजी हैं नार्को टेस्ट करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीबीआई जांच की मांग उनकी तरफ से उस हिसाब से नहीं की जा रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होती है, सुप्रीम कोर्ट करता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रलोभन की बात सामने आ रही थी उसे सीधे तौर पर दरकिनार किया है, लेकिन नार्को टेस्ट को लेकर साफ तौर पर यह कहना है कि अगर किसी और पीड़ित परिवार के साथ ये हुआ है तब वो राजी है। हालांकि हमने बार बार यही सवाल उनसे पूछा है कि किसी और मामले को क्यों देखना, आपने अपनी बहन खोई है, आपने अपनी बेटी खोई है, तो आपको इसके लिए राजी हो जाना चाहिए ताकि सच सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इस पूरे मामले को लेकर पहले से देखिए नैना, सबसे बड़ी बात यह थी हत्या, रेप, गैंग रेप, एक बड़ी साजिश का खुलासा, पीआईएफ के 4 कार्यकर्ताओं का गिरफ्तार होना, एक बड़ी आपराधिक साजिश का यहाँ पर सामने आना अपने आप में इस केस को जहां उलझाता है वहीं पर सुलझाता हुआ भी नजर आता है। अब 10 दिन एसआईटी को मिले हैं तो जाहिर सी बात है नैना, दायरा बड़ा है जांच का दायरा बड़ा है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ और बड़े खुलासे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बस एक चीज मैंने ना आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, यहाँ पर 19 एफआईआर अब तक दर्ज की गई है, जिसमें से एफआईआर के नंबर 151 का हम जिक्र करें तो बड़ी आपराधिक साजिश रची जा रही थी, ये कहा गया, और अज्ञात लोगों के खिलाफ राजद्रोह और षड्यंत्र, बड़े स्तर पर षड्यंत्र का मामला भी यहाँ पर सामने आया। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा मामला किस तरह से हाथरस की बेटी से होते हुए एक बड़े तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसका सामने आना न सिर्फ यूपी की बल्कि देश भर की नजर इस पर टिकी है। बिल्कुल सबीना, और ये
ये इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना इसीलिए भी और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले के साथ साथ कई और एंगल जुड़ गए, जमकर राजनीति हुई। ये कहा जाए कि इस पूरे मामले के जरिए एक दूसरे पर गजब के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन सबसे अहम बात जो कही गई कि इस पूरे मामले में पीड़ित के साथ में गैंगरेप हुआ, जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह कहा जा रहा है कि गैंगरेप की पुष्टि नहीं होती। जरा पीड़ित परिवार से जानिएगा भी इस पूरे आरोप को लेकर और इस पूरे पक्ष को लेकर उनका क्या कहना है। हालांकि चाहे बात सीबीआई जांच की हो, नार्को टेस्ट की हो, ये बात की बात है, लेकिन जो एक मूल आधार है इस पूरे मामले का वो ही डगमगाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, देखिए ना, सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठने लाजमी है जो कि आप इस वक्त उठा रही हैं और जो कि न्यूज़ नेशन लगातार उठा रहा है, इसलिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद भी हैं। हम यहाँ कोई हवाई बात करने नहीं आए हैं। यहाँ जो सामने निकल कर आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं, जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, उसे लेकर हम यहाँ पर कह रहे हैं। हमारे साथ माता जी उनकी मौजूद है इस वक्त में। माता जी, सिर्फ यही सवाल, क्योंकि आपने अपनी बेटी को, ये आपके दर्द को पूरा देश इस वक्त समझ रहा है, जैसा कि मैंने आपके बेटे से भी पूछा, यहाँ पर उनकी बहन से पूछा, नार्को टेस्ट के लिए आप लोग क्या तैयार हैं? एक ऐसा टेस्ट जिसमें सच सामने आ जाता है। नहीं। अच्छा, आप तैयार नहीं है। अच्छा, जिस तरह से पहले रेप की बात आई, उसके बाद गैंग रेप की बात आई, लेकिन उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में कहा कि पुष्टि नहीं होती, तो उसे लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? क्या आपको लगता है रिपोर्ट में कहीं गलती हुई है या फिर कोई साजिश है? क्या आप कहेंगे? अब ये तो हम तो जानते ही इस बात की, जैसे अब आप जो पढ़े लिखे ही जान सकते हैं, और हम तो जानना का हो तो कैसे कहा। अच्छा, नार्को टेस्ट में क्या दिक्कत आ रही है? जैसे कि आपके बेटे कह रहे हैं कि भाई कोई और पीड़ित केस होगा तब तो हम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? सच सामने आ जाएगा। होना करवा रही। चलिए नैना, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है और इन चीज़ों को अब एसआईटी का, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ चुका है, एक बार ये भी जरा पूछेगा आखिर ये क्यों इनकार कर रहे हैं, आखिर क्यों सीबीआई बिल्कुल जानते इनकार कर रहे हैं? क्या वो इस चीज को समझते हैं? क्या उन्हें किसी ने ये समझाया है? क्योंकि लगातार लोग उनके इससे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या किसी ने उन्हें समझाया है? चलिए, ये मैं उनके भाई से ही पूछती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पर बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। एक माँ का बोलना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप भाई हैं, नार्को टेस्ट के बारे में क्या आप जानते हैं? ये क्या होता है? किसी ने समझाया है आपको? नहीं, किसी ने नहीं समझाया ये हम लोगों को, हमें कुछ नहीं पता। हम तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें विशेषज्ञ टीम के जरिए ये मालूम चल पाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। आपको एक ऐसी कंडीशन में पहुंचाया जाता है जहां पर आप सिर्फ सच बोलते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, तो इससे तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो सच का वो बोल रहे हैं ना। हाँ, देखिए, मैं ये कह रही हूँ, सच तो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं, लेकिन कई बार सबूतों की जरूरत पड़ती है ना, जैसे पुलिस को सबूत की जरूरत पड़ती है, हमें भी केस लड़ने के लिए सबूत की जरूरत है, हम भी सबूत के तौर पर हम सब एक दूसरे के साथ हैं। तो नार्को टेस्ट में क्या दिक्कत है? अरे हम नहीं जानते, जब पहले किसी का भय हो तो चलो कोई बात नहीं है, पहले अरे अपराध को करवाओ ना पहले। ये क्या किसी तरह का कुछ कहीं से दबाव तो नहीं कि नार्को टेस्ट मत करवाइए? कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं है। तो दबाव तो आ रहा है, नार्को टेस्ट कराइए। कोई दबाव बस आपको एक ऐसा केस चाहिए जिसमें पहले पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट हुआ, तब आप राजी हो जाएंगे? कोई ऐसा केस नहीं चाहिए हमें इंसाफ चाहिए, और बाकी हमें कोई इंसाफ का हिस्सा है। देखिए, ये इंसाफ कुछ भी हो, कैसे भी इंसाफ चाहिए। लेकिन ये इंसाफ का ही तो हिस्सा है माता जी, ये इंसाफ का हिस्सा है। कि आपको नहीं लगता? अरे वो हमें तो देखिए, हम इंसाफ आपके दें लिए बस। रात दिन लगे हुए हैं। नहीं, आप लोग हमें कैसे भी रात दिन लगे हुए हैं और सिर्फ इसी लगे रहो, पर इंसाफ ही चाहिए हमें बस। ये इंसाफ का हिस्सा है नार्को टेस्ट। बेटी को सारा कुछ कर दिया और फिर वो इंसाफ नहीं दे इंसाफ रहे हो तो आप कहीं से चाहिए, कहीं। इंसाफ तो चाहिए, जांच की बात भी कही गई, लेकिन चाहे बात नार्को टेस्ट की हो, उसके लिए परिवार तैयार नहीं है। उनका कहना है पहले अन्य मामलों में पहले बताया जाए, पहले जो आरोपी पक्ष है उनका नार्को टेस्ट किया जाए। कई और ऐसी बातें हैं जो हाथरस से लगातार सामने आ रही हैं। हमारी टीम लगातार मौके पर मौजूद है, यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो हाथरस मामले की क्या है हकीकत? पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, वही आरोपी जो हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जारी है। हर पहलू जानने के लिए न्यूज़ नेशन मौके पर मौजूद है, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जिस तरह से अब जल्द ही सीबीआई पूरे मामले की जांच शुरू कर सकती है, हमारे सहयोगी हाथरस से लगातार मौजूद हैं, विनीत दुबे हमारे साथ में मौजूद है। जी विनीत, आपके पास क्या अपडेट है? लगातार नाराजगी भी है, आरोप प्रत्यारोप भी है, इस बीच सीबीआई की जल्द ही जांच शुरू होगी।
जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अगर हम शुरुआत से, जैसे कि न्यूज स्टेशन लगातार इस बात की तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है, पीड़िता के परिवार की हमने सारी बातें यहाँ दिखाई और उनका दर्द बताया कि किस तरीके से वो इंसाफ की बात कर रहे हैं और उन्होंने जिन आरोपियों को बताया। लेकिन शुरुआत पर अगर ध्यान दें तो शुरुआत में ये नाम सामने नहीं आए थे। पहला एक नाम सामने आया था संदीप नाम का, उसके 3-4 दिन बाद दूसरे 3 नाम सामने आए थे। और यही वजह है कि जब आरोपियों से बातचीत की गई, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की गई, ग्रामीणों से बातचीत की गई, SIT ने जब पूछताछ की तो जो प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इस बात के तथ्य सामने आए कि कहीं ना कहीं मामले में कोई झोल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यही वजह है कि नार्को टैक्स की बात सामने परिवार वालों से कही गई। शुरुआत में इनको नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे परिवारजनों ने इस बात को बोलना शुरू कर दिया कि वो नार्को टैक्स नहीं कराएंगे। पीड़ित परिवार कभी नार्को टैक्स नहीं कराता है और यही वजह है कि वो लगातार मना कर रहे थे। हमने कई बार जानने की भी कोशिश की। पहले वो CBI जांच की मांग कर रहे थे, बाद में किसी ने उन्हें समझाया तो वो कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ही CBI जांच हो। उस बात पे भी सरकार तैयार हो गई है। तमाम तरीके के पहलू, तमाम तरीके के बदलाव सामने आ रहे थे और तमाम सवालात जो है वो SIT भी पूछ रही थी। मैं आपको बता दूं कि 100 से ज़्यादा कलमबंद बयान अब तक हो चुके हैं। SIT आज भी इस समय भी गाँव में मौजूद है, पीड़ित परिवार से मिली है, उनसे सवालात किए हैं, अंतिम संस्कार जहाँ किया गया था वहाँ भी पहुँचे हैं। तो 10 दिन का समय दिया गया है अभी, हालांकि 10 दिन का समय हो रहा है, वहाँ भी उसका फैसला जल्द सामने आएगा। और ये सामने आएगा कि किसकी गलती थी, दायरा बढ़ाया जा रहा है। विनीत, आप लगातार नजर बनाए रखें, आपका दोबारा हम रुख करेंगे। जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अलग अलग एंगल इस पूरे मामले में सामने आ रखे हैं, लेकिन आखिर क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, वो लगातार न्यूज नेशन जानने की कोशिश कर रहा है। ये लगातार जांच भी जारी है। यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए, जल्द हाजिर होंगे।